दोस्तों ये हो जाता है एक सीलिंग फैन जो कि बिल्कुल डेड कंडीशन में है, यानी इसकी जो लीडें हैं उनमें बिल्कुल भी सप्लाई नहीं दिखा रहा है। अब इस कंडीशन में या तो मोटर शॉर्ट होती है या मोटर जल जाती है। तो चलिए इस मोटर को ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने इसे ओपन कर लिया है और यहाँ ये मोटर देखने में बिल्कुल ठीक ठाक नज़र आ रही है, इसमें किसी तरह की कोई कमी दिखाई नहीं दे रही है। तो चलिए बिल्कुल साफ़ सुथरी मोटर है। अब इस कंडीशन में इसको काटा भी नहीं जाएगा। तो चलिए इसमें क्या फॉल्ट है उसको देख लेते हैं। चलिए सबसे पहले मल्टीमीटर से इसको चेक कर लेते हैं, यानी इसकी जो 4 लीड हैं उनको पहले हम मल्टीमीटर से चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए मल्टीमीटर को बजर के पॉइंट पर लाना होता है और यहाँ पर एक लीड मल्टीमीटर की कॉमन पर लगा लेते हैं और दूसरी ब्लू वाले वायर पर लगाकर चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर किसी तरह कोई रेस्पॉन्स देखने को नहीं मिल पाता है और ठीक उसी तरह से येलो वाले वायर पर भी लगाकर देख लेते हैं। तो यहाँ किसी तरह का मीटर हमें कोई रेस्पॉन्स नहीं दिखा रहा है। तो इसलिए अब मल्टीमीटर को रख लेते हैं और अब इसको सीरीज बोर्ड पर अपनी सीरीज वायर से भी चेक कर लेते हैं। तो यहाँ देख सकते हैं इसमें करंट आ चुका है। तो एक वायर हम कॉमन पर लगाकर चेक कर लेते हैं और दूसरी दो जो पॉइंट हैं नीले और पीले कलर के उस पर भी लगाकर देख लेते हैं। तो किसी तरह का कोई रेस्पॉन्स देखने को नहीं मिल पाता है। तो चलिए अब यहाँ से हम इसको कटर की मदद से काट लेते हैं, यानी इसकी जो लीड है उसको यहाँ से जहाँ से सिलाई की हुई है उस तरह से काट लेते हैं और कट कर लेने के बाद इसकी जो ये वायर होती है ये बाहर निकाल देते हैं। चलिए इसको कट कर लेते हैं और कट कर लेने के बाद अब इसकी जो चारों लीड हैं ये बिल्कुल बाहर निकाल लेंगे। चलिए इनको बाहर निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर इनको बाहर निकाल लेने के बाद अब ये जो कटी हुई लीडें इसकी यहाँ पर हैं, इनको नोक पिलायर या पिलायर की मदद से इस तरह से हल्के हल्के इसको पहले खींच लेते हैं। अगर हम इसको खींचने की कोशिश करेंगे तो ये लीड टूट जाएगी, क्योंकि इसमें वार्निश पड़ा हुआ होता है और वो उससे वायर इसका चिपक जाता है, जिसकी वजह से जैसे ही हम इसको खींचते हैं तो ये वायर भी साथ साथ तोड़ कर ले आती है। तो इसलिए नोक पिलायर से इसको थोड़ा खींच कर लूज़ कर लेते हैं, जिसकी वजह से ये बिल्कुल आसानी के साथ वायर निकाल देती है, यानी इसकी जो स्लिप होती है वो वायर को छोड़ देती है और उसके बाद इसकी मेन लीड साफ साफ दिखाई दे जाती है। तो चलिए यहाँ पर अब इसकी जो लीड हैं वो चारों निकलकर सामने आ चुकी है। अब इसको सीरीज बोर्ड से चेक कर लेते हैं कि कौन कौन सी लीड इसकी सही है। तो यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों ये वाली जो इसका ऊपर वाला सर्किट है यानी रनिंग वाला ये बिल्कुल ठीक है, और नीचे वाला जो सर्किट है स्टार्टिंग वाला उसे जैसे ही हम चेक करते हैं तो यहाँ किसी भी तरह से हमारा सीरीज बोर्ड का बल्ब ग्लो नहीं कर पा रहा। तो दोस्तों अब हमें ये पता चल चुका है कि इसी वाले सर्किट में फॉल्ट है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये यहाँ से शॉर्ट हो चुकी है। अब दोस्तों ये यहाँ से शॉर्ट क्यों हुई है ये भी मैं बता देता हूँ। इसमें सामने जो ये रनिंग वाले सर्किट की लीड दिखाई दे रही है, यानी ये स्लिप दिखाई दे रही है, तो ये यहाँ से निकलती हुई इसके ऊपर रखी हुई थी और ये अंदर की ओर शाफ्ट के जा रही थी। अब जैसे ही ये लीड गर्म हुई है तो इस लीड ने गर्म करने के बाद यहाँ से इस कॉइल को शॉर्ट कर दिया है। तो चलिए अब इस शॉर्टिंग को कैसे सही करते हैं। तो यहाँ से सबसे पहले इसका जो ये कार्बन लग चुका है, यानी जलने के बाद या शॉर्ट होने के बाद यहाँ पे इस पर एक कार्बन लग चुका है। सबसे पहले उसको साफ़ कर लेते हैं और यहाँ से साफ़ कर लेने के बाद यहाँ अब आप देख सकते हैं इसकी ये कॉइल यहाँ से इसके कुछ तार कट चुके हैं। तो चलिए अब इसको सबसे पहले किसी ब्लेड या आपके पास कोई पत्ती होगी या रेगमाल होगा उससे इसको
साफ़ कर लीजिए। और साफ़ कर लेने के बाद अब यहाँ पर सोल्डर आयरन की मदद से इस पर टाँका लगा देंगे, तो ये इसकी जो शॉर्ट है या शॉर्टिंग है वो सही हो जाती है। तो चलिए सबसे पहले इसको ब्लेड से साफ़ कर लेते हैं, ताकि आयरन से टाँका लगाने में किसी तरह की कोई परेशानी ना हो और टाँका आसानी से पकड़ जाए। तो चलिए यहाँ पर अब हम इस पर टाँका लगा लेते हैं। अब टाँका लगा लेने के बाद यहाँ से अब इसको चेक कर लेते हैं। तो ये देख सकते हैं दोस्तों, ये अब सर्किट बिल्कुल ठीक हो चुका है। अब चारों लीडों में इसके करंट आ चुका है। अब एक भी सर्किट इसका ख़राब नहीं है, यानी दोनों सर्किट अब इसके बिल्कुल ठीक हो चुके हैं। तो चलिए इस तरह से एक फ्लेक्सिबल वायर ले लेते हैं, जिसके यहाँ से आप 4 टुकड़े कर लीजिए। अब इस तरह से हमारे पास 2 वायर लाल हो जाते हैं और 2 वायर पीले हो जाते हैं, यानी रेड और येलो। तो चलिए अब इसकी पीवीसी उतार लेते हैं। और पीवीसी उतार लेने के बाद इसके चारों वायर एक जगह जॉइंट कर लेते हैं। चलिए इस तरह से इसको जॉइंट कर लेंगे। और जॉइंट कर लेने के बाद अब इसको यहाँ से ऊपर से इस तरह से डाल लीजिए। और इसके जो नीचे वाला छेद होता है, यानी शाफ्ट के अंदर इसके एक नीचे वाला जो छेद होता है, उस छेद के ज़रिए इसको बाहर निकाल लीजिए। इस तरह से इसके वायर इस छेद से बाहर निकलकर आ जाते हैं। और उसके बाद ये देखिए इस तरह से। और अब हमें जो हमारी 4 लीडें हैं, 2 स्टार्टिंग वाली और 2 रनिंग वाली, अब यहाँ पर 2 वायर येलो वाली हमें स्टार्टिंग पर लगा लेनी होंगी और 2 ऊपर वाले सर्किट पर, यानी रनिंग वाले सर्किट पर लगाकर इनको कंप्लीट कर लेना है। तो चलिए अब पहले इसमें स्लिप लगा लेते हैं, यानी चारों वायर में स्लिप के टुकड़े काट लेने के बाद इसके ऊपर चढ़ा देते हैं। और उसके बाद अब एक एक करके इसके चारों वायर जोड़ लेंगे, यानी 2 वायर हम सर्किट नीचे वाले सर्किट पर लगाएंगे और 2 ऊपर वाले सर्किट पर एक ही कलर के। तो चलिए यहाँ पर अब चारों लीडें मैंने इसकी बना ली हैं। चलिए ऊपर का वायर इसकी जो पीवीसी है उसको उतार लेते हैं। और पीवीसी उतार लेने के बाद अब इसको अपने सीरीज बोर्ड पर चेक कर लेते हैं। तो चलिए सबसे पहले इसे मल्टीमीटर से भी चेक कर देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अब मल्टीमीटर इसकी फ्रीक्वेंसी दिखा रहा है। दोनों वायर पर मीटर रीडिंग दिखा रहा है। अब चलिए इलेक्ट्रिक वायर से भी इसको लगाकर चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोनों वायर इसके कंप्लीट हो चुके हैं। तो चलिए अब बारी आ जाती है इसको बॉडी के अंदर फिट कर लेने की। तो चाहे आप उसको नीचे वाली बॉडी में सबसे पहले फिट कर लीजिए और चाहे ऊपर वाली में। तो मैं चलिए सबसे पहले इसको ऊपर वाली बॉडी में फिट कर लेता हूँ। इस तरह से फिट कर लेने के बाद अब इसके नीचे वाली बॉडी में इसको इस तरह से रख लेते हैं। और नीचे और ऊपर के जो दोनों छेद हैं उसमें जहां पर हम बोल्ट लगाएंगे आमने सामने रख लेते हैं। और उसके बाद इसके तीनों बोल्ट एक एक करके टाइट कर देंगे इस तरह से। चलिए इसको अच्छे से टाइट कर लेते हैं। अब यहाँ पर आप इसमें झिरी देख रहे हैं। तो इस झिरी का कारण यह है कि इसमें यहाँ पर प्लास्टिक के टुकड़े लगे हुए थे, ये वाले, जिसको मैंने अब निकाल दिया है, इसलिए इसमें यहाँ पर ये झिरी दिखाई दे रही है। तो चलिए इसको अच्छे से टाइट कर देते हैं। तीनों बोल्टों को टाइट कर लेने के बाद अब बारी आ जाती है इसके कनेक्शन कर लेने की। तो चलिए कनेक्शन इसके समझ लेते हैं। यहाँ पर फैन बिल्कुल फ्री हो चुका है। चलिए सबसे पहले कैपेसिटर कैप इसका यहाँ पर लगा लेते हैं और उसके बाद इसको टाइट कर लेने के बाद इसकी जो चारों लीड हैं उनको जो शाफ्ट के अंदर से झिरी बनी हुई है उसमें से नीचे की ओर निकाल लेते हैं। अब दोस्तों हमारे पास 2 वायर रेड हैं और 2 येलो।
तो किन्हीं भी दो वायर को, अलग अलग वायर को इस तरह से एक जगह जॉइंट कर लेने के बाद इसका कॉमन बना लेते हैं और जो बची हुई दो वायर हैं उनको एक एक कैपेसिटर पर लगा लेते हैं। चलिए इनको लगा लेने के बाद अब इसको चेक कर लेते हैं कि इसकी जो राउंड हैं वो सीधे हैं या उल्टे हैं। चलिए इसको लगाकर चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसके राउंड बिल्कुल सीधे आ चुके हैं। अगर इसके राउंड उल्टे आते तो कोई सा भी एक वायर इसका चेंज कर देते हैं, चाहे तो रेड वाला और चाहे तो येलो वाला। तो चलिए अब इससे कनेक्शन कर लेते हैं और कनेक्शन कर लेने के बाद अब इसको चलाकर देख लेते हैं। तो यहाँ दोस्तों जैसे ही मैं इसका प्लग लगा लेता हूँ तो आप देख सकते हैं ये अच्छी स्पीड में घूमना शुरू हो चुका है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में सीलिंग फैन के फॉल्ट को कैसे दूर किया जाता है ये जान लिया है। तो वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं जल्दी अगली वीडियो में, तब तक खुदा।